जय माता दी वीरों, आप लोग कैसे हैं? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। जय जगत जननी माता श्री जगदम्बा की जय। बेड़ा वाली माता की सदा कृपा करूँ माता कल्याणी। जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी, जय माँ बेड़वा की रानी। वीरों, अगर आपको क्रोध आता है तो क्रोध से नुकसान होना निश्चित है। जो क्रोध करता है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता तो पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। कल की बातों को भूल जाना चाहिए, अच्छा हो या बुरा। अगर कल की बात हम बार बार दोहराएंगे तो हमें वो हमारे अंदर क्रोध पैदा करता है। इसलिए हमेशा अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी बीती हुई बातों को दोहराता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पता नहीं कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण हमें और आपको अलग करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना है हमारे देश का। इसको भाग्य नहीं कहेंगे हम, देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सेकुलर शब्द 1975 में संविधान के अंदर संशोधन किया गया सेकुलर शब्द का, लेकिन हिंदू सेकुलर कभी नहीं हो सका, ना होगा अगर यही विचारधारा चलती रही तो। लेकिन मुसलमान सेकुलर है, केवल मुसलमान सेकुलर है बस, और कोई सेकुलर नहीं है। हिंदू धर्म में कोई सेकुलर नहीं है। हमें जातियों में बांट दिया गया है और एक जात दूसरे जात के पीछे पड़े हुए हैं। अब ओबीसी एससी एक करना चाहते हैं, केवल ब्राह्मण उसमें उनका दुश्मन है और कोई नहीं है। ठीक है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं। किसी के कहने से कोई दुश्मन नहीं बन जाता, और ना किसी के कहने से कोई बुरा बन जाता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था सभी धर्म, इस्लाम में भी तो है। कोई पठान है, कोई मिर्जा है, कोई सिद्दीकी है, कोई बढ़ई है, कोई दर्जी है, तमाम बिरादरी, कोई माली है। फिर भी उनमें सेकुलर इसलिए मैं कह रहा हूं उनको, क्योंकि एक साथ मंदिर में आगे पीछे, मस्जिद में आगे पीछे बैठ करके कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, एक साथ बैठ करके। गरीब अमीर नहीं देखते हैं। लेकिन सेकुलर हिंदू धर्म में अगर अपनाया जाए तो नहीं है। वो एक साथ रोटी खाते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। लेकिन कल की बात थी हमारे हिंदू धर्म में, आज तो नहीं है। जब से हमारा देश संविधान के साथ चलता है, संविधान के दायरे में चलता है। अगर संविधान के दायरे में हमारा देश चल रहा है तो अब तो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा जा रहा है ना। आपको आरक्षण दिया गया, आरक्षण का आप लाभ भी ले रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, सर्विस भी आपको मिल रहा है। एक कोटा रिजर्व है अब आपके लिए। जब संविधान बन गया, उस संविधान के दायरे में सारा हमारा देश जो चल रहा है और सारा कार्य उसी के दायरे में आ रहा है, फिर आप किसी को उठा करके पटक क्यों रहे हैं? पुरानी बात को आप खोद क्यों रहे हैं? पुरानी बात को आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? कल क्या हुआ, कल के बारे में वैसे तो कल आज अखिलेश, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा मुझे मंदिर में जाने से रोका गया, बीजेपी वालों ने रोक लिया, बीजेपी के गुंडों ने मुझे रोक लिया। अरे आप मंदिर कब गए हैं? मंदिर से आपकी आस्था कहाँ थी? अगर मंदिर से आपकी आस्था होती तो गोली नहीं चलता अयोध्या में। आपके पूर्वजों ने गोली चलवाया था अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर। आपके अंदर मंदिर के अंदर आस्था कहाँ थी? मंदिर जाने से आपको रोक दिया, मंदिर जाने से आपको रोक दिया। आइए मंदिर पे, कौन रोक रहा है आपको? आप खुद मंदिर पे नहीं जाना चाहते हैं तो आपको रोकेगा कौन? आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं। शूद्र शब्द, रामचरितमानस, गीता, रामायण, मनुस्मृति, तमाम पुस्तक खोद 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 ले। अरे सबसे बड़ी विडंबना तो हमारे हिंदू धर्म में तब हुआ जो अपने संस्कृत को हमने नहीं रोक पाया। और जब संस्कृत को नहीं रोक पाया तो धर्म को कैसे रोक पाएंगे हम?
और संस्कृत को दोहराना बहुत बड़ी चीज है, अपने संस्कार को दोबारा रिपीट करना बहुत बड़ी चीज है। नोटबंदी की तरह, नोटबंदी की तो अर्थव्यवस्था सुधर गई, लेकिन हमारे धर्म की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर पाएगी। हमारे संस्कृत की, हमारे संस्कार की जो व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी। जब पैंट बुशर्ट आया तो बड़े चाहक से आपने पहन लिया, बफर सिस्टम आया तो बड़ी जल्दी अपना लिया, ऑर्केस्ट्रा आया तो बड़े जल्दी अपना लिए, सारे इंग्लिश अंग्रेजी शब्द आया उसको हम बहुत जल्दी अपना लिए। आपको नहीं पता था कि अपना हम संस्कार खोएंगे तो धर्म भी खो के बैठ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जात की राजनीति मत कीजिए, धर्म की राजनीति मत कीजिए। सबका धर्म अपना अपना है, जिसको मानना चाहे उसको माने, जिसको ना मानना चाहे ना माने। आज हमारे देवी देवताओं के नाम से कहीं गणेश छाप बीड़ी मिल रहा है, कहीं मधुसूदन घी मिल रहा है, कई पोस्टर पे तमाम फोटो राम लक्ष्मण सीता माता रानी हनुमान जी का पोस्टर छप रहा है। कौन छाप रहा है, कहाँ से छप रहा है, आता है हम खरीद के लाते हैं, या कोई गिफ्ट मुझे देता है, उपहार स्वरूप मिलता है, उसको दीवार पे चढ़ा देते हैं। जो चीज बहुसंख्यक होगा उसका कदर कम होता है, उसका सम्मान लोग कम देना चाहते हैं। आप पेपर में जब नवरात्र चलेगा, हमारे देवी देवताओं का फोटो छापा जाएगा, उसी को फाड़ के उसी समोसा खाया जाएगा, तो आप कहाँ थे? तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नहीं होना चाहिए? तो आप चुप बैठे हैं, तो चुप रहो, चुप रहो ना। ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, एक पता नहीं कैसे लिखा, कौन लिखाया। वो मुगल काल में वो रामचरितमानस के तुलसीदास जी उसके रचयिता थे। किस दबाव में, किस कारण से, किस बेबसी में उल्लेख किया। कहीं मैं सुनता हूं कि ब्राह्मण उनका विरोध भी कर रहे थे, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अगर विरोध कर रहे थे तो उनका प्रचार प्रसार क्यों किया गया? अगर प्रचार प्रसार किया गया तो उसका अब तक अनुवाद क्यों नहीं किया गया? वो अनुवाद किया गया तो ताड़ना का अर्थ क्या निकला उसका क्यों नहीं समाज में आके कोई बताता? कोई कहता शिक्षा है, कोई कहता भिक्षा है। सच्चाई तो यह, ताड़ना का मतलब ताड़ना ही होता है, ताड़ना का मतलब ताड़ना ही होता है। क्योंकि एक पुस्तक में अगर ताड़ना का मतलब हम शिक्षा कर देंगे तो उनके 14 ग्रंथ, 14 ग्रंथों में से कोई भी ग्रंथ उठाएंगे तो उसमें ताड़ना का मतलब का साफ साफ उल्लेख किया गया। ताड़ना का मतलब ताड़ना होता, दंड देना होता। गलती तो हुआ ही है, लेकिन उस समय क्या परिस्थिति थी, क्यों लिखा गया? ना आप थे ना हम थे। इस कारण से कल की बात को भूल जाना चाहिए। कल हम गुलाम भी थे, तमाम शासक, तमाम अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार किए, कितने लोगों को दंड दिए, तो क्या हम किसी को बदले की भावना से देखेंगे? हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान के दायरे में रह के हर कार्य होता है। लेकिन एक धर्म और एक शब्द लेके आप लगता है आप आजाद हो गए हैं, आप संविधान की बातों को भूल गए हैं। हमें संविधान सिखाते हैं और खुद संविधान के सारे कानून को तोड़ रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अरे जो हम आपके साथ हुआ वही आप मेरे साथ करेंगे, ये बदले की भावना है। और बदले की भावना की चिंगारी बहुत तगड़ी होती है। अरे किसकी पहचान बनाओगे आप, किसको पहचानोगे आप? आपका है कौन अपना? जब अपना जमीर खो के बैठोगे तो कौन आपका अपना रहेगा? शूद्र शब्द निकाल रहे हो, अच्छा टाइटल दिए हो, और सबको केवल ब्राह्मण दोषी हो। एससी मेरे साथ आ जाओ, बीसी मेरे आ जाओ, ब्राह्मण दोषी, क्षत्रिय मेरे साथ आ जाओ, सारे आ जाओ, इनको निकाल दो घर से। अरे मुकुट रहते हैं, घर में भी एक मालिक होता है, बड़े व्यवस्था नहीं है, हर जगह है। कोई सिपाही की नौकरी करता तो कोई एसओ है, कोई एसपी है, कोई डीएम है। आप भी तो इंसान है, आप भी तो अपने हैं। क्यों नहीं डीएम की कुर्सी जाके डायरेक्ट बैठ जाते हैं आप? क्यों नहीं सिपाही दरोगा बन जाते हैं आप? है ना व्यवस्था। कहीं ना कहीं वही सूत्र रहता है, वही जनाधार रहता है, उसी जीने के सारे हम छत के ऊपर चढ़ते हैं। देश तो होता ही कहीं ना कहीं,
यही संस्कार, वही फिर हम माँ बाप मानते हैं, बाबा को मानते हैं, अपने परदादा को मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन थे ना, बताते हैं हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप बताते हैं कि हमारे बाबा जी भी थे, हम फला जगह रहते थे, इतिहास बताते थे। वो कौन पढ़ने से आपको वंचित कर दिया? क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? पढ़िए, आगे बढ़िए, देश की सेवा कीजिए, देश की मदद कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए। जब तक हिंदू राष्ट्र अब कैसे आप लोग कहते हैं कि मनुवादी फिर हावी हो जाएंगे, मनुवादी फिर क्यों हावी हो जाएंगे? संविधान के अंदर संशोधन होता है और ये संशोधन होके रहेगा, हिंदू राष्ट्र भारत बन के रहेगा। विचार को अपने बदलिए। लोग राजनीति के चक्कर में हमें आपको भटकाते हैं, कोई किसी का नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं। ये देश की राजनीति है, ये विदेशी लोगों की भी ताकत है, क्योंकि मेरा देश शक्तिशाली बन रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की कोशिश लगी और होगा। विश्व गुरु हमारा देश था पहले और विश्व गुरु बनेगा, लेकिन विदेशी ताकत कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आते आते अब ब्राह्मण और शूद्र की बात आ गई, हिंदू और शूद्र की बात आ गई। अपनी पहचान ही खो रहे हैं। आईना था, उसको शीशा तोड़ के कुल आईना देख रहे हैं, उसमें शीशा ही नहीं है। क्या पहचान है आपकी? कौन पहचानेगा आपको? आप कौन हैं? क्या नाम देंगे अपने आप को? हिंदुस्तान है, गर्व से कहो। जितने देवी देवता हैं हमारे, कोई देवी देवता ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? मेरी आस्था आज खत्म हो गई है। मैं किसी के बहकावे में आ रहा हूँ। लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। आज जानते हैं, देवता और राक्षस, जब देवता काल्पनिक थे तो राक्षस भी काल्पनिक थे, वो भी हवा में उड़ते थे, वो भी हवा में उड़ते थे। आज भी देवता और राक्षस दोनों है, पहचान में आप और हमको है। क्यों कहीं राक्षस को देवता तो नहीं बना बैठे, या देवता को राक्षस ना समझ लो आप लोग। इसलिए सबसे बड़ा आज के डेट में, किसी को पहचानो या मत पहचानो, लेकिन मानव जीवन को और मानव को जरूर पहचानने की कोशिश करो। मनुष्य को पहचानो, क्योंकि शक्ल अलग अलग होती है, रूप अलग अलग होता है, अंदर कुछ और रहता, बाहर कुछ और रहता। जब अंदर की बातें आप पढ़ लेंगे तो बाहर अपने आप उसको समझ लेंगे। मेरे वीरों, देश जब भी आप सोचेंगे इस चीज को तो बहुत गहराई से सोचना। मेरा देश जब 100 साल तक गुलाम हो गया, 100 साल गुलाम हो गया था, 100 साल की गुलामी का निकल गई थी, तब लोगों को जगाना पड़ा था कि तुम गुलाम हो। तुमको पता लगा था कि मैं गुलाम हूँ। ऐसे तो हम लोग हैं, मेरा देश है। जब तक बारिश मेरे खेत में ना, तब तक बारिश हो नहीं रहा। ये हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग जाग जाइए, किसी के षड्यंत्र में मत पड़िए आप लोग। यदि अपने पूर्वजों को खो देंगे आप। एक तो पूर्वजों की पहचान बनाना चाहते हैं, एक पूर्वजों की पहचान खोना चाहते हैं। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि आपको कुचला गया, आपको मारा गया, आपको पीटा गया, आपको दागा गया। किस वर्ग को दागा गया? वो सामने आके बोले कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे परेशान किया गया। 4 लोग बोलते हैं, बस ऐसा मत होने दो मेरे बाबू। माता जी की कृपा सदा आप लोगों पे बरसे। माता जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। दृष्टि सदा रखना माता जी की कृपा से। हर मनोकामना आप लोगों की पूरी करे माता जी। क्रोध मत कीजिएगा, सबकी बातें सुनिए और फिर कुछ बोलिए। जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय हिंदू राष्ट्र की।